वज़ीर आला KP के इंतखाब का शेड्यूल जारी। कल दोपहर 3 बजे तक आसात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। उधर PTI की पार्लियामानी पार्टी का इजलास जारी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी ने जिसका इंतखाब किया वही वज़ीर आला होगा। मैं इस्तीफा दे चुका हूँ और मैं इनको एक पैगाम दूंगा कि जो आप ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं और इस चीज को आप लंबा कर रहे हैं। अमीन गंडापुर साहब ने जो इस्तीफा दिया है वजारत आला से वो वसूल हो गया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को। उन्होंने आज आपने जिसमें उन्होंने ये तस्लीम किया है कि इस्तीफा उनको मिल गया है। CM साहब का मेरे ऑफिस को इस्तीफा मौसूल हुआ है, जो हमने रिसीव किया है उनको हमने ऑफिशियली उसकी जो रिसीट है वो दी है। आइन के मुताबिक जो है उसकी स्क्रूटनी भी होगी और आइन के मुताबिक जो है वो मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूँगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर को मौसूल। मंजूरी का फैसला पीर को होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक कर दी। हाथ से लिखा इस्तीफा मिल गया। फैसल करीम कुंडी का कहना है आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफे की जांच पड़ताल होगी। कानूनी टीम इस्तीफे का जायजा लेगी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है आइन में इस्तीफा मुस्तरद करने का कोई इख्तियार नहीं। काबीना तहलील होने का एलामिया बाकी है। कल नए वज़ीर आला के कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इस्तीफे में अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ है कि तस्दीक करता हूँ कि बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा वफादारी की बुनियाद पर दिया है। इससे कबल वज़ीर आला का टाइपशुदा इस्तीफ़ा सामने आया था। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है आइन के तहत वज़ीर आला ने सिर्फ इस्तीफ़ा दिया है, मंजूरी ज़रूरी नहीं। वज़ीर आला गवर्नर का मातहत अफसर नहीं कि गवर्नर ने मंजूरी देनी है। पीर को KP असम्बली इजलास में कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। उधर तहरीक इंसाफ ने JUI से वज़ीर आला के इंतखाब के लिए हिमायत मांग ली। KP असम्बली का इजलास 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे तलब। हुकूमत आई 2018 में तरीके इंतशार की, जिसने आके दहशत गर्दों को ना सिर्फ वापस लाकर बसाया सेटल्ड एरियाज में, उनकी मुकम्मल हिमायत की। एक इलीगल स्पेक्ट्रम है जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट स्मगलिंग को, इलीगल ट्रेड को और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को फरोग देती है। तरीके इंसाफ की हुकूमत जिसका सरबराह जेल में बैठ के दहशत गर्दों को आज भी सपोर्ट करते, पहले उनको वापस लाया, सेटल्ड एरियाज में बसाया, उनको भरपूर जो है सपोर्ट फराहम की, और आज जब अमन खराब हो रहा है तो वो चाहता है कि सूबाई हुकूमत दोबारा से उनकी सपोर्ट शुरू करे। बानी PTI हर फोरम पर दहशत गर्दों के हामी रहे हैं। जेल में बैठकर दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं। तासुर है TTP PTI का अस्करी विंग बन चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की PTI पर सख्त तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा PTI ने सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दों को लाकर बसाया। आपने फैसला करना है, आप दहशत गर्दों के खिलाफ हैं या उनके साथ। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है लाशों पर सियासत चमकाई जाए। कुछ लोग KP में क़याम अमन में रुकावट हैं। तहरीक इंतशार समझती है दहशत गर्दों का साथ देने में ही आफियत है। रियासत फैसला कर चुकी है दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे। KP हुकूमत ने तंबाकू, टिम्बर माफिया और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की? KP काबीना में टिम्बर माफिया, ड्रग माफिया बैठा है। बताइए कौन सा दहशतगर्द PTI के दौरे हुकूमत में कहां बसाया गया? आज हम ये कहते हैं, आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी सरहद पार से यहाँ आ रही है, वहां से आते हैं ये जंगजू, ये दहशतगर्द जो दहशतगर्दी करते हैं। तो फैसला कर लीजिए कि वो दहशतगर्द है जो मुबैना तौर पे 2021 में यहाँ बसाए गए। कौन है वो दहशतगर्द, किसने बसाया, क्या है उनकी तादाद? क्या ये वो दहशतगर्द है जो आज सरहद पार करके यहाँ आ रहे हैं? हमें सहूलतकार कहना एक इल्जाम है, एक बहतान है जिसकी कोई बुनियाद नहीं। दहशत गर्दी का इल्ज़ाम एक जमात और फैसले को नहीं दिया जा सकता। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। दहशत गर्दी एक दिन की पैदावार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा सूबा 40 साल से लहूलुहान है। हम कहते हैं हमारी आवाज़ सुने, जामे हिकमत अमली बना दें। जो मासूम ऑपरेशन में शहीद होते हैं ना हो। आप आइन और कानून को तोड़ते हैं। NFC अवार्ड की रकम हमें ना मिली। तब्दीली का मकसद एक नई शुरुआत और सूबे में गवर्नेंस को बेहतर करना है। गवर्नर राज के हवाले से सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
खैबर पख्तूनख्वा पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। DI खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 5 खवारिज मारे गए। ISPI के मुताबिक फायरिंग के दबाते में ज़ेर तरबियत एहलकारों समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद, 12 पुलिस एहलकार और 1 शहरी जख्मी हुआ। पेशावर में हसन खेल थाने पर भी हमला। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। मज़ीद दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-दाखिला की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले की मुज़म्मत। आसिफ अली ज़रदारी के शहीद एहलकारों को खिराज तहसीन, अहले खाना से हमदर्दी। वज़ीर-ए-आज़म की शहादा के लिए दुआ और उनके अहले खाना से इज़हार तासियत। लेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। मुस्ताफ़ी वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, IG जुल्फ़िकार हमीद की शिरकत। IG FC मेजर जनरल साउथ मुदस्सिर, पुलिस हुकाम की भी शिरकत। अली अमीन गंडापुर का शहादा पैकेज के अलावा तमाम शहादा के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। KP हुकूमत जख्मी एहलकारों को 50 लाख रुपए देगी। हमले के दौरान लड़ने वाले जवानों के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। जनरल ऑफिसर कमांडिंग DI खान का पुलिस एहलकारों की बहादुरी पर खिराज तहसीन। IG KP और चीफ सेक्रेटरी ने भी बहादुरी की आला मिसाल करार दिया। कुछ दिनों से एक मजहबी सियासी जमात ने अपने एक बराए नाम इशू के ऊपर एक एहतजाज का सिलसिला शुरू करने के लिए कहा। हमने हर मुमकिन तरीके से उनसे बातचीत की, दरवाजे खुले रखे, बातचीत के ऑल्टरनेट्स दिए, गुफ्तगू की कि किसी तरह एक पुरअमन तरीके से इसको हल किया जाए। लेकिन इस जमात ने अपनी वो जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उससे ये बाज नहीं आए। कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाया जिससे शहर को नुकसान ना पहुँचे, शहर के अमन को नुकसान ना पहुँचे, शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल ना हो। इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर सैकड़ों पुलिस वाले जख्मी हुए। पंजाब पुलिस का पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है मजहबी जमात पुरतशद्दुद एहतजाज कर रही है। मुजाहिरीन ने पुलिस थानों पर हमले किए, अफसरान समेत सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी हुए, रेस्क्यू और बासा की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुरतशद्दुद एहतजाज से आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं। मुसल्ला जत्थे रास्ते में तोड़फोड़ और इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रियासत पाकिस्तान और शहरियों के मफाद के लिए पुलिस काम करती रहेगी। पंजाब पुलिस का कहना है मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को अगवा किया, कानून हाथ में लेने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद एहतजाज का मकसद मुल्क का अमन अमान बर्बाद करना है। गजा के मजलूम अवाम से किसी तौर पर भी इजहार यकजहती करार नहीं दिया जा सकता। से गुजारिश है कि खुदारा मुल्क को तरक्की करने दे, मुल्क के अंदर रुकावट ना पैदा करे, मुल्क जैसे चल रहा है उसको चलने दे। जी ना ऐसे रोड ब्लॉक करके आवाम को परेशान कर रही है। तो उन्होंने पूछना चाहना कि जिन्होंने लोगों वास्ते तुसी जी मां जी रैली करते पे हो वो लोग अपने मुल्क जश्न मना रहे हैं। इनकी इस एहतजाजी तहरीक जो साजबाज है वो रॉ से मिलते हैं, क्योंकि रॉ ये चाहता है कि पाकिस्तान कभी भी अमन का गहवारा ना बन सके और पाकिस्तान के अंदर जलाओ गिराओ और इस तरह की जो एहतजाज है ना वो चलते हैं। मजहबी जमात का एहतजाज, रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। जुड़वा शहरों के रास्ते बंद, इस्लामाबाद के बेशतर रास्ते कंटेनर लगाकर बंद रखे गए। रेड जोन सील, डी चौक भी बंद, एम्बुलेंसेज फंस गईं। शहरी मुश्किलात से 2-4, सड़कें बंद होने से रेलवे स्टेशन में मुसाफिरों का रश। मुसाफिरों ने सफ़र करने के लिए ट्रेनों का सहारा लेना शुरू कर दिया। उधर लाहौर में रास्ते खुल गए। मजहबी जमात ने इस्लामाबाद की जानिब गजा मार्च का ऐलान किया था। गाज़ा में जंगबंदी हो चुकी, लेकिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मजहबी जमात के एहतजाज पर रद्द अमल। एक्स पैगाम में लिखा, फ़लस्तीन पर जान कुर्बान के बाद ख्वाहिशमंदों को शायद बताया नहीं जा रहा कि जंगबंदी हो चुकी, ये ज़्यादती है, लड़ाई ख़त्म हो चुकी। एहतजाज किस बात का, घर वापस आ जाएं। फ़लस्तीनी मिठाई खा रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने वीडियो शेयर कर दी। जितने मर्जी वजीर आला बदलें, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। रियासत फैसला कर चुकी है, अब किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बंदूक या नारे से ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानियों के सरों से फुटबॉल खेलने वाले के खिलाफ पॉलिसी नहीं बदलेगी। जनरल और कर्नल शहादतें दे रहे हैं, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं। चंद सौ लोग सड़कों पर निकल आए, अगर ताकत का इस्तेमाल हुआ तो रियासत को तैश दिलाने की कोशिश की गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। AI को मुल्की मशरक़ की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मसनूई ज़हानत के फ़रोग के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा डिजिटल मशरक़ के नफाज को मसनूई ज़हानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। मसनूई ज़हानत के हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। Our bond with the Kingdom of Saudi Arabia is not merely political or economic, it is spiritual, it is eternal, and it is rooted in faith. I express profound love, affection, reverence, and respect for the custodian of the two holy mosques. We spoke of investment, technology, energy, and people-to-people links. पंजाब में टैक्स फ्री सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज का पाकिस्तान सऊदी मुश्तरका कारोबारी काउंसिल के वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे को आवाम ने बेहद सराहा। पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही। पंजाब में सरमायाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सऊदी क़यादत की शुक्रगुजार हूँ। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद ने कहा सऊदी सरमायाकार पंजाब में मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमेरिका पर रवाना हो गए। IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना IMF आलमी बैंक के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वाइट हाउस के आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अहदेदारों से भी मुलाकात होगी। उधर हुकूमत ने IMF से करप्शन एंड गवर्नेंस रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मोहलत मांग ली। शादियों पर विदहोल्डिंग टैक्स से 2 अरब 2 करोड़ रुपए जमा। FBR ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा फाइलर से 10% टैक्स लिया गया। नॉन फाइलर्स ने शादी तकरीबात पर 20% विदहोल्डिंग टैक्स दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। चीन पर टैरिफ नवंबर या उससे भी पहले नाफिज किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मेरी चीनी सदर से मुलाकात मनसूख नहीं हुई। मशरक़ वस्ता के दौरे के दौरान मिस्र जाऊंगा। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करूंगा। यरगमानी की वापसी पीर से शुरू होगी। पाक भारत जंगबंदी का फिर तबसरा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों जौहरी कुव्वतों को खबरदार किया था कि जंग की तो भारी टैरिफ आयद करूंगा। अमेरिका चीन तिजारती जंग का असर क्रिप्टो करेंसी की कदर में तारीखी मंदी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान बिटकॉइन और इथेरियम को हुआ। गजा जंगबंदी मुआहिदे के नफाज के बाद फ़लस्तीनी घरों को लौटने लगे। मलबे तले दबी इंसानी बाकियात की तलाश का अमल जारी। 2 रोज़ में 55 लाशें निकाली जा चुकी। इसराइली फ़ौज ने मुआहिदे के मुताबिक पोजीशन संभालना शुरू कर दी। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है इसराइली फ़ौज के इनखला का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे वक्त शुरू हो चुका है। हमास का कहना है गजा में गवर्नेंस फ़लस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं करेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरोज़ अवार्ड के लिए दुनिया भर से 7 सहाफ़ियों को मुंतखब किया गया, जबकि इनमें शहीद फ़लस्तीनी सहाफ़ी मरियम भी शामिल हैं। उधर गजा में जंगबंदी पर मशरिक़ वस्ता के ममालिक में जश्न। उर्दन, मुराकश, बेल्जियम का यकजहती का इजहार। शहरी फ़लस्तीनी परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री हम मनसब से राब्ता। शर्म शेख में आइंदा सरबराही इजलास से कबल राब्ते पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राब्ता। फ़लस्तीन और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राजनपुर के कच्चे में पुलिस वैन पर डाकुओं का हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 ज़ख्मी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल।
अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट हलाक। रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबला, तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। सीसीडी एहलकारों पर हमले और तीफी भट्ट के फरार का मुकदमा थाना कोट सबजल में दर्ज। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पोस्टमार्टम शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में किया गया। लाहौर पुलिस का अमीर बालाज कत्ल के दूसरे मुलजिम गोगी भट्ट के घर पर भी छापा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का कल से आगाज। पहला मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का फैसला हो गया। ज़राए के मुताबिक स्पिनर साजिद खान की तबीयत पहले से बेहतर हो गई, फिटनेस टेस्ट पास कर लिया, आज प्रैक्टिस भी की। पहले टेस्ट में खेलने का फैसला कल होगा। साजिद खान अगर ना खेले तो आसिफ अफरीदी को टेस्ट कैप मिलने का इम्कान। शाहीन अफरीदी और हसन अली टीम का हिस्सा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कौमी कप्तान शान मसूद ने कहा, तैयारी मुकम्मल है, होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश होगी। जनूबी अफ्रीका कप्तान ने कहा, जानते हैं पाकिस्तान में स्पिन पिचेस का चैलेंज दरपेश होगा। एडन मार्करम ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी म्यूजियम का दौरा भी किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से अमरीकी नाज़िरुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने इज्तिमा में शिरकत, कहा कि आने वाले गैर मुल्की वफूद को वीज़े के हसूल में मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल की एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, मौसमियाती तब्दीली के असरात में कमी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना है। मौसम की पेशगोई से मुतालिक जून 2026 तक जामे निज़ाम लाएंगे। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनतों को एतमाद में ले रहे हैं। सिंध हुकूमत का गंदम काश्तकारों के लिए 58 अरब के पैकेज का ऐलान। 25 एकड़ तक जमीन रखने वाले 4,11,000 काश्तकार मुस्तफीद होंगे। सिंध हुकूमत हर एकड़ पर 24,700 रुपए इमदाद देगी। सिंध हुकूमत का 500 इलेक्ट्रिक बसें मरहलावार मुतारिफ करवाने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, शहरियों को आरामदेह और कम लागत सफरी सहूलियात मिलेगी। ये फ्लैगशिप मंसूबा होगा, फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी आएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और शहजादा मंसूर की मौजूदगी में 2 अहम मुआहिदों पर दस्तखत। सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी भी मौजूद थे। कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब की क्रिकेट टीमों के माबैन जल्द मैच का इनेकाद होगा। वज़ीर आज़म के अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुराद खान सवाती के घर आमद। शहबाज शरीफ का मुराद खान सवाती से उनके वालिद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की मरहूम के बुलंदी दर्जात, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान को कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड वज़ीर आज़म बारबाडोस की सरकारी रिहाइशगाह पर तकरीब में दिया गया। मलिक अहमद खान ने कहा, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान में पहली बार मुकामी खातून के अतिया करदा कॉटनी की कामयाब पेवंदकारी बसारत की बहाली के तारीखी संगे मील। पाक फौज के माहिर सर्जन्स ने कॉटनी की कामयाब पेवंदकारी करके तारीख रकम कर दी। मेजर जनरल रिटायर्ड जफर मेहदी की मरहूम अहलिया की वसीयत पर
कॉर्निया अतिया किया गया। सिपाही अलीउल्लाह और फलक शेर की आंखों में कॉर्निया की कामयाब पेमेंटकारी की गई। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान के ताउन से पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल पैडल टूर्नामेंट कराची के लेजेंड्स एरिना में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। मेंस, विमेंस और मिक्स्ड इवेंट के शानदार मुकाबले होंगे। जीतने वाले को $13,000 की इनामी रकम दी जाएगी। APPT ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एशिया के टॉप खिलाड़ी शरीक होंगे। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम सीवीयू कराची पर शानदार तकरीब सजाई गई। स्क्वाश के अजीम खिलाड़ी और लेजेंड्स एरिना के चेयरमैन जहांगीर खान कहते हैं, कराची में एशिया पैसिफिक पैडल टूर ग्रैंड स्लैम लाना खुशाइंद है। क्या कराची में शहरियों को सोने की तलाश है? कोरंगी कॉजवे से जुड़ी मलीर नदी के तरफ लोग धातें तलाश करने लगे। मिट्टी बिछानी जा रही है। सोने के ज़रात मिलने की अफवाहें भी गर्म हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद। रुकावट से अबूर करने पर ट्रैफिक एहलकार ने शहरी पर तशद्दुद किया। मोटरसाइकिल सवार का हेलमेट भी नीचे फेंक दिया। सीटीओ का नोटिस ट्रैफिक एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन नोबेल कमेटी का ट्रंप को नोबेल इनाम न देने से मुतालिक बयान सामने आ गया। यूरकिन से सवाल किया गया कि ट्रंप खुद को नोबेल इनाम का हकदार करार देते रहे और ना मिलने को अमेरिका की तौहीन। जवाब में चेयरमैन कमेटी बोले, नोबेल इनाम देने की तवील तारीख में कमेटी ने मुख्तलिफ मुहिम्मात देखी हैं।